मैं डॉक्टर केया बर्मन, आपकी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट गुड़गांव बर्मन आई केयर से। आज मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज दूंगी कैटरैक्ट यानी कि सफ़ेद मोतिया के बारे में। मोतियाबिंद जिसको कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। अब सफ़ेद मोतिया यानी कि मोतियाबिंद होता क्या है और ये क्यों आता है और किसको आ सकता है। सफ़ेद मोतियाबिंद एक एजिंग प्रोसेस है। एजिंग मतलब जैसे हम बुढ़े होते हैं, हमारे बॉडी में सारे प्रोटीन्स हैं वो धीरे धीरे ख़राब होते हैं, उसी तरीके से होता है कि आँखों के अंदर की जो लेंस है उसका प्रोटीन जो है वो ख़राब होकर ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी ना रह के अब ओपेक होता जा रहा है, उसमें से लाइट पास नहीं हो रही है। ये सबको ही आएगा, ऐसा कोई नहीं है जिसको ये नहीं आएगा। थोड़े या ज़्यादा अमाउंट में सबको कैटरैक्ट आने वाला है। अब कैटरैक्ट जो है जैसे बाल सफ़ेद होते हैं वैसी चीज़ है, तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये सबको आने वाला है। अब अगर कैटरैक्ट आता है तो हमें कैसे पता चले कि हमें इसकी जांच करानी है या इसका ट्रीटमेंट करवाना है। तो सिम्टम्स क्या होते हैं जब कैटरैक्ट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब सिम्टम्स ये हैं, सबसे पहला कि आपका आज तक चश्मे का पावर था नहीं या चश्मे का पावर स्टेडी था, एकदम से अगर ये चश्मे का पावर बदलने लगे और बार बार बदलने लगे, तो पहला सिम्टम है चश्मे का पावर बदलना। दूसरा सिम्टम है आपको रात को गाड़ी चलाने में तकलीफ हो रही है। रात को गाड़ी चलाते हैं तो ग्लेयर आता है, लाइट पड़ती है तो ऐसा लगता है कि आँख चौंधिया गई है या फिर दिखना कम हो गया है, ये तकलीफ होने लगे तो ये आपका सेकंड सिम्टम है कैटरैक्ट का। तीसरा सिम्टम है कि जब आप धूप में निकलते हैं, नॉर्मली हम जब तेज़ रोशनी में निकलते हैं हमें देखने में अच्छा लगता है, पर धूप में निकलने से या लाइट ज़्यादा होने से अगर आपको कम दिखाई दे रहा है, ये आपका तीसरा सिम्टम है कैटरैक्ट का। आपको कलर्स जो हैं वो गलत दिख रहे हैं, मतलब कलर्स का जो इंटेंसिटी है, जो उनकी ब्राइटनेस है, अगर वो अलग दिखने लगे, वो आपका चौथा सिम्टम है कैटरैक्ट का। आपको पहले पढ़ने का चश्मा लग रहा था, अब पढ़ने का चश्मा नहीं लग रहा है, दूर का कम दिखाई देता है पर नज़दीक का आपको क्लियर हो गया है, ये है पांचवा सिम्टम कैटरैक्ट का। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं, इनमें से कोई भी चीज़ हो रही है या फिर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ धुआं धुआं सा, क्लाउडी सा हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा है, फोकस नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपको कैटरैक्ट के लिए टेस्ट कराने की ज़रूरत है। अब कैटरैक्ट का टेस्ट कोई भी आई डॉक्टर के पास आप जाके करवा सकते हैं। आप सबसे पहले अपने नज़र चेक करवाएंगे, दवाई डाल के मोतियाबिंद है कितना है वो चेक करेंगे। अब इसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या ऑप्शंस हैं। आजकल कैटरैक्ट की सर्जरी बहुत एडवांस्ड हो गई है। पहले के ज़माने में बड़ा कट लगता था, टाँके लगते थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल सर्जरी बिना किसी इंजेक्शन से, बिना किसी खून एक बूंद भी खून का नहीं निकलता, ना पट्टी लगती है, ना आपके स्टिचेस लगते हैं, इन सब के बिना आपकी सर्जरी हो सकती है क्योंकि कैटरैक्ट सर्जरी बहुत एडवांस हो चुकी है। और कैटरैक्ट सर्जरी में क्या किया जाता है, आपकी आंखों के अंदर जो नेचुरल लेंस है जो ख़राब हो गया है, जो सफ़ेद पड़ गया है या पीला पड़ गया है, उसको पूरा चेंज करके एक दूसरा लेंस यानी कि आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है, यही है कैटरैक्ट सर्जरी। अब कैटरैक्ट सर्जरी में कट जो होता है वो 2 मिलीमीटर के आसपास का होता है, बिना इंजेक्शन के हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। पर सर्जरी के बाद नज़र कैसी आएगी। अब सर्जरी के बाद जो नॉर्मल लेंसेज होते हैं जिनको हम मोनोफोकल लेंसेज बोलते हैं, उसमें आपकी दूर की नज़र तो पूरी साफ हो जाएगी, पढ़ने का चश्मा रह जाता है। अगर आप एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस या ट्राईफोकल या मल्टीफोकल लेंस डलवाते हैं तो ये स्पेशल टाइप के लेंसेज होते हैं जिसके बारे में आप बिल्कुल अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लीजिएगा कि आप उसके लिए सही कैंडिडेट है कि नहीं, क्योंकि सारे पेशेंट्स ये लेंस नहीं डलवा सकते। जिनका रेटिना अच्छा है या जिनकी आंखों में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए ये एडवाइस किया जा सकता है और इसके लिए आपके डॉक्टर आपको सबसे अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं। अगर आपने इन स्पेशल टाइप के लेंसेज लगवाए हैं तो आप दूर और नज़दीक दोनों के चश्मे से राहत पा सकते हैं। आप पहली बार बिना चश्मे के दूर और नज़दीक दोनों देख सकते हैं। तो ज़रूर अगर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ हो रही है, आपकी एज 65 या 60 से ज़्यादा है, आपको डायबिटीज़ है, ऐसी कोई भी चीज़ है या फिर लंबे टाइम से स्टीरॉयड कोई दवाई खा रहे हैं, अगर कुछ भी है तो आप नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए, चेकअप करवाइए। और कैटरैक्ट मतलब नहीं कि आँख खराब हो गई। कैटरैक्ट की सर्जरी बहुत ही ईजीली होती है, पेनलेसली होती है, खून के बिना होती है और उसके बाद आपकी नज़र पहले से भी अच्छी हो सकती है क्योंकि कैटरैक्ट सर्जरी के बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप ऐसे लेंस डलवाएं कि जिससे आपका नज़दीक का भी चश्मा हट जाए, जो आपके पास इस उम्र में ऑप्शन नहीं रहता। सो येस, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ हेल्दी लाइफ। थैंक यू।